वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक दो टर्म्स है, वो एक है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मोस्टली हम ये अगर इसको एक्यूरेटली लिखना हो तो हम बात करेंगे एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम एरोमेटिक जो बेंजीन की एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक, वो भी होती है, वो अलग से होती है, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे ओपन चेन की। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल हमें पता है, न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज या फिर लोन पेयर कंटेनिंग या फिर कुछ सिग्मा बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो एल्युमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल मेनली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो दो तरह की हम पढ़ते हैं मेनली। ठीक है, होती तो SNI भी होती है, सेट मैकेनिज्म भी होता है, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो उनको इसमें हम नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम जनरली पढ़ेंगे SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है। ठीक है, तो आपने मोटे तौर पे याद रखना है कि जो SN1 रिएक्शंस है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तब इसको SN1 बोलते हैं। ठीक है, और जो SN2 है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो उसको हम SN2 बोलते हैं। बट जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं SN1 का, तो ये कैसा है, टू स्टेप रिएक्शन है SN1। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो एल्काइल हलाइड है वो क्या कर रहा है, उससे हलाइड क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब हलाइड यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और ये स्टेप कैसा है, ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब है, स्लो स्टेप क्या होता है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं हम स्लो स्टेप को। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे SN1 के केस में रेट होगा वो ओनली डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट पे, मतलब एल्काइल हालाइड पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज़ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन की, ये कैसी हो रही है, ये सिंगल स्टेप में हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है और हाई एनर्जी की है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप भी साथ में निकल रहा है। तो यहाँ जो अगर इसका रेट हम देखेंगे वो डिपेंड करता है एल्काइल हलाइड पर भी और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी। ठीक है, तो ये इसका काइनेटिक्स हो गया और मैकेनिज्म हो गया। अब जब हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम एनर्जी प्रोफाइल के। ठीक है, दोनों के, SN1 के भी और SN2 के भी। तो देखो इसमें फ़र्क क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट SN2 के केस में बन रही है वो हाई एनर्जी है और यहाँ पे सिंगल वो है, हम्प है। ठीक है, सिंगल हम्प है और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बट जब हम SN1 के केस में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरमीडिएट है, यहाँ दो ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही है और एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इंटरमीडिएट के देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ी लो एनर्जी का, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट से हल्के स्टेबल होते हैं, मतलब इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट को हम कुछ न्यू टेक्निक्स से हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो हमें पता है SN1 में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और SN2 में इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हमें पता है कार्बोकेटाइन भी डिफरेंट तरह के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन 0 डिग्री। ठीक है, तो जब हम SN1 की बात कर रहे हैं तो अगर कोई कार्बोकेटाइन टर्शरी बन रहा है तो वो कैसी होगी, वो फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, वहाँ पे SN1 रिएक्शन फास्ट होगी अगर कार्बोकेटाइन क्या है, टर्शरी है। ठीक है, अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो वहाँ पे 100% क्या होगा कि वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, बट जब हम SN2 की बात कर रहे हैं तो SN2 में क्या है, जैसे मैकेनिज्म पे जाते हैं एक बार, मैकेनिज्म में क्या है कि साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है और एल्काइल हैलाइड भी
हलाइड भी क्या है रिमूव हो रहा है साथ में। तो जो आर होगा वो यहाँ कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कम बल्कि होना चाहिए, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना कि न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है। अगर आर बल्कि होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा या लिविंग ग्रुप अच्छे से लीव नहीं कर पाएगा। तो आर क्या होना चाहिए हमारे पास, कम बल्कि होना चाहिए। तो अगर हम एल्काइल हलाइड के बेसिस पे SN2 रिएक्शन का रेट देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइमरी होगा, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ठीक है, SN2 में। और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे भी ये रिएक्शन डिपेंड करती है SN2, तो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जबकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल किस नेचर का होगा, वीक भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग भी चलेगा, क्योंकि वो उसका रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम पढ़ते हैं, सॉल्वेंट पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है SN1 में क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट SN1 में बन रही है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसा होता है, चार्ज है इस पे, तो ये पोलर होता है, पोलर नेचर का है। तो जो पोलर सॉल्वेंट होगा ना वो इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने का मतलब है कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जल्दी फॉर्म होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, पोलर है और इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर सकता है। कोई भी चीज़ ना अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। तो रिएक्शंस भी क्या होते हैं, अगर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है या स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तो जो रिएक्शन होगी फास्ट होगी, फास्ट प्रोसीड होगी, ठीक है। तो जो SN2 के केस में होगा, SN2 के केस में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट भी अगर पोलर है, ठीक है, रिएक्टेंट से ज़्यादा पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट यहाँ भी क्या करेंगे, रेट को एनहांस करेंगे, ठीक है। तो ये होगी इसके नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे है, ठीक है। अब SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है, जो SN1 का जैसे SN2 में मैंने लिखा है यहाँ पे इन्वर्जन, ठीक है, मतलब SN2 में क्या होता है, रिएक्टेंट पे न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप पे जा रहा है। तो क्या होगा, जो स्टीरियो होगा इनकमिंग और लिविंग ग्रुप का, वो कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे मान लो लिविंग ग्रुप क्लोराइड है, ठीक है, SN2 की मैं बात कर रही हूँ अभी। तो मान लो ये अबव से लगा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो आ रही है, ठीक है, ये अबव से लगा है Cl, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसके अबव से तो आने से रहा, अबव से तो आएगा नहीं, तो कहाँ से आएगा, बिलो अटैक करेगा, बिलो। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अगर हम स्टीरियो देखेंगे ना, स्टीरियो देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का, तो वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल बिलो से आया होगा, मतलब बिलो होगी। तो यहाँ पे क्या है, इनकमिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप की स्टीरियो ऑपोजिट होगी। तो क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की, ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, SN1 रिएक्शन में क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, जो कि कैसा है, प्लेनर होता है। कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर है। प्लेनर का क्या मतलब है कि अब न्यूक्लियोफाइल इसके अबव से भी अटैक कर सकता है और बिलो से भी अटैक कर सकता है। 50-50% की पॉसिबिलिटी है अबव और बिलो की। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ हमें मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। तो आपने ध्यान रखना है SN1 में रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है और SN2 में बनता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई प्रोडक्ट की SN1 और SN2 में, ठीक है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल है, मैंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मैकेनिज़्म है वो किन किन चीज़ों पर और डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, यहाँ पे जो रिएक्शन वो SN2 से जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसका कार्बोकैटायन जब बनाएंगे ना, कार्बोकैटायन क्या बनेगा इसका, ये। अब यहाँ देखो कार्बोकैटायन बना है, बट यहाँ पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कार्बोनिल ग्रुप लगा है, ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज का मतलब है कि कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तो ये रिएक्शन किससे जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट से जाएगी और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। अब ये वाला, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन जहाँ भी फॉर्म होता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि SN1 फॉलो होगा वहाँ पे, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कार्बोकैटायन तो टर्शरी बन रहा है बट रिएक्शन क्या है, SN2 को फॉलो करेगी। देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो जो कार्बोकैटायन बना वो तो टर्शरी बना, ठीक है, बट यहाँ पे जो ये कार्बोनिल ग्रुप लगा है ये क्या कर रहा है, ये कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो
तो डिस्टेबलाइज करने का मतलब है कि कार्बोकटाइन स्टेबल है ही नहीं, ठीक है नहीं तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे SN2 फॉलो होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे कार्बोकटाइन क्या है, टर्शरी है, ठीक है। और ये वाला एक थर्ड एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से देखो, ये है 0 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। तो हमें पता है कि 0 डिग्री कार्बोकटाइन होगा तो SN2 होनी चाहिए थी रिएक्शन तो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कार्बोकटाइन 0 डिग्री है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं कार्बोकटाइन के, तो जिससे क्या हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है, हमने बोला ना, स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब वो चीज़ बनेगी, वो कार्बोकटाइन फॉर्म होगा कार्बोकटाइन, तो कार्बोकटाइन बनते हैं SN1 में, SN2 में तो बनते नहीं, वहाँ तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये किसको फॉलो करेगा, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ठीक है, ये है SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है SN1 और SN2 रिएक्शन। और आपको ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी क्वेश्चंस सिर्फ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ही पूछेगा, या तो आपको पूछेगा कि इंटरमीडिएट कहाँ पे बनेगा, आपको डिफरेंट पोजीशन दी होगी पॉइंट A B C करके, या आपसे पूछेगा कि SN1 का डायग्राम कैसा होगा, SN2 का डायग्राम कैसे होगा, ठीक है। और आपको काइनेटिक्स पूछ सकते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही ना, तो आपको पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई भी रोल नहीं है, और SN2 में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी बस आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कैसी है और SN2 में स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है, ठीक है। बाकी बस यही है, SN1 और SN2 आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए कि SN1 और SN2 में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।